तो दोस्तों ये भर्ती साल में एक बार आती है और भर्ती के लिए लगभग आपके जो फॉर्म निकलते हैं वो लगभग मार्च अप्रैल के आसपास निकलते हैं। हालांकि अभी का जो साइकिल चल रहा है वो अप्रैल में फॉर्म निकलते हैं और जून में इसका पेपर हो जाता है अभी के हिसाब से। जैसे इस साल भी 2026 में 1 से लेकर 12 जून तक इसका पेपर हुआ है। तभी पूरे भारतवर्ष के लिए पेपर एक ही साथ होता है, मतलब एक दिन में नहीं बट एक ही साइकिल में पेपर हो जाता है। रिजल्ट आ जाता है लगभग 20 से 25 दिनों में, 30 दिनों में। लेकिन जो फिजिकल होते हैं वो एआरओ वाइज होते हैं। एआरओ क्या है? एआरओ है आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, यानी आर्मी ने पूरे भारतवर्ष के हिस्सों को, यानी जो राज्य हैं उनको एआरओ में बांटा हुआ है। बड़े राज्यों में ज्यादा एआरओ हैं, छोटे राज्यों में कम एआरओ हैं। तो ये एआरओ वाइज फिजिकल कराते हैं। फिजिकल आपके लगभग पूरे साल चलते हैं। कुछ एआरओ के फिजिकल फर्स्ट फेज में होते हैं। फर्स्ट फेज का मतलब आप यूं मानिए कि जैसे जून तक इसका रिजल्ट आ जाएगा तो कुछ एआरओ के रिजल्ट, कुछ एआरओ के फिजिकल यानी भारतवर्ष के आधे राज्यों के फिजिकल जुलाई से अक्टूबर में चलते हैं और बाकी बचे हुए राज्यों के फिजिकल चलते हैं जनवरी से अप्रैल तक। किस एआरओ के कब चलते हैं इसकी भी हमने पूरी डिटेल बताई हुई है। बहुत सारे एआरओ हैं तो सभी की डिटेल यहां बता पाने से तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और ये काम भी तब का है आपको जब आप तैयारी करेंगे। तो जैसे ही आप आरडब्ल्यू से जुड़ेंगे पल पल पर हम आपको गाइड करते रहते हैं, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बस यहाँ पे प्रक्रिया जाननी है और जैसे ही आप फॉर्म भर देंगे उसी दिन से आप आरडब्ल्यू के हो जाएंगे और एक एक पल पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। उसके लिए कैसी भी असुविधा नहीं होगी। अभी पहले आप ये जानिए कि फॉर्म कौन भर सकता है। तो देखिए जीडी कैटेगरी के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए। बहुत सारे साथियों के डाउट आते हैं, मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं, क्या फॉर्म भर सकता हूं? तो देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो 45% होने चाहिए 5 विषयों में मिलाकर, और उन 5 विषयों में हर एक में आपके 33% भी नंबर होने चाहिए। इंडियन गोरखास के लिए प्रतिशत का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो केवल 10वीं पास होने चाहिए। बस उनकी मार्कशीट पे पास लिखा है मतलब वो फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, चाहे एलएमवी है लाइट मोटर व्हीकल या एचएमवी हाई हैवी मोटर व्हीकल, तो आपको ड्राइविंग ट्रेड के लिए छूट मिलती है। यानी आप अभी से लाइसेंस बनवा लें तो आपको फायदा मिल जाएगा थोड़ा सा। उम्र कितनी मांगी जाती है? पहले 17.5 से 21 होती थी, लेकिन हम लोगों ने इस साल ट्विटर कैंपेन वगैरह चलाया और 17.5 से 22 बच्चों के लिए आर्मी ने इसको कर दिया था। ट्विटर कैंपेन का प्रतिफल था ये। तो ऐसे ही हम लोग सभी आपके साथ लगे रहते हैं। अगर कहीं कोई आपको दिक्कत आती है किसी भी भर्ती में तो सभी आपके साथ खड़े होते हैं। तो उम्र है 17.5 से 22 साल। अब देखिए जो 2027 के फॉर्म आएंगे, अभी 2026 में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो उम्र सीमा ये रहेगी डेट ऑफ बर्थ, यानी जिनका जन्मदिन इस डेट से इस डेट के बीच में आता है या इन डेट्स पर भी आता है वो फॉर्म भर सकते हैं। जिनका जन्मदिन इनसे पहले आता है, इसके बाद आता है, वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये मतलब है इस चीज का। 17.5 से 22 साल का। हाइट कितनी मांगी जाती है? 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है जनरली। कुछ जगह पे थोड़ी छूट मिलती है। वेट के बारे में अभी बताऊंगा। चेस्ट मांगी जाती है 77 नॉर्मल, 5 फुला करके। देखो वेट जो है इस रेशियो में मांगा जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं एक आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी साथी की हाइट है 171 सेंटीमीटर, तो उसकी देखी जाएगी मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट। तो मिनिमम वेट होना चाहिए उसका, कम से कम वेट होना चाहिए 52 किलो 600 ग्राम, और अधिकतम वेट के लिए देखी जाएगी उसकी उम्र कि ज्यादा से ज्यादा कितना होना चाहिए। अगर उसकी उम्र 17 से 20 साल है तो उसका वेट ज्यादा से ज्यादा 64 किलो 300 ग्राम होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और अगर उसकी उम्र 20 से लेकर 30 साल है, आप कहोगे 30 साल वाले साथियों को तो मौका ही नहीं मिलेगा भाई, जिनको एज में छूट मिल जाती है जैसे एक्स सर्विसमैन वगैरह साथी हैं, तो उनके लिए यानी जो 20 प्लस वाले साथी हैं, 20 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है, 171 हाइट पर उनका वेट 67 किलो 300 ग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। आप किस कैटेगरी में आते हैं? मिनिमम वेट ये हो गया। किस एज ब्लॉक में आते हैं? मैक्सिमम वेट ये हो गया। ये कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। और भाई वेट में बच्चे बहुत बाहर होते हैं। अब इस वेट को मेंटेन करके आप रखिए। कैसे करेंगे? आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। बहुत सारे बच्चे कम वजन की वजह से और बहुत सारे बच्चे ज्यादा वजन की वजह से बाहर हो जाते हैं। चलिए ये हो गया आपका वेट का क्राइटेरिया। आगे देखो छूट कहां कहां मिलती है। अगर आप खिलाड़ी रहे हैं किसी भी लेवल पे, इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कॉलेज स्कूल लेवल पे, कॉलेज स्कूल स्टेट लेवल पे, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की, वेट में 5 किलो तक की छूट मिल जाती है। और देखिए छूट जैसे जो साथी लद्दाख से हैं, गोरखा हैं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको इस तरह की ये छूट मिलती है। अब बात आती है जब आपने फॉर्म भर दिया तो पेपर होता है लगभग जून के महीने में, आप मान लीजिए, उसी हिसाब से आप तैयारी करिए। फॉर्म हो सकता है मार्च के आखिरी में भी आ जाए, अप्रैल के शुरू में भी आ जाए, लेकिन पेपर जून के पहले सप्ताह में होता है। जीडी ट्रेड वाले साथियों को 4 विषयों का पेपर देना होता है, जिसमें जीके रहेगी। जीके के 15 प्रश्न रहेंगे, हर एक प्रश्न 2 अंक का रहेगा, 30 नंबर आते हैं। जीके का स्तर अच्छा आता है और सभी विषयों में जीके ही वो सब्जेक्ट है जहां पर एक स्टूडेंट सबसे कम स्कोर कर पाता है, इसलिए जीके अच्छे से पढ़ के जानी रहेगी। साइंस आएगी। साइंस में 3 हिस्से होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। 5 क्वेश्चन फिजिक्स, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री और 5 क्वेश्चन बायोलॉजी, और इस तरीके से 15 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 30 नंबर की साइंस हो गई, अपना एक खास वेटेज हो गया साइंस का। मैथमेटिक्स गणित आता है, 15 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के। नॉर्मल लेवल का मैथ्स रहता है, बहुत मुश्किल नहीं रहता, और 5 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के। एज इट इज क्वेश्चन आ जाते हैं क्लास में पढ़ाए हुए से। रीजनिंग में तो सबको पूरे में पूरा करके अगर कोई आ रहा है तो खुश नहीं होना है, रीजनिंग में तो पूरे में पूरा करके आना ही होता है, तभी आप सेलेक्ट हो रहे हैं। देखिए 50 क्वेश्चन आते हैं, 100 नंबर के आते हैं। अब इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप पहले देखते हो आर्मी में भर्ती होने का तरीका, तो पहले रैली हुआ करती थी, उसके बाद रिटर्न एग्जाम होता था। तो रिटर्न एग्जाम तब इतना आसान होता था कि चंद किताबें आती थी, आप उन्हें पढ़ते थे और पढ़कर बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे। लेकिन अब आर्मी ने उल्टा कर दिया। अब पहले लिखित परीक्षा कराती है, और लिखित परीक्षा भी ऑनलाइन कराती है, यानी कि बाहर की एजेंसी होती है जिनको ये मतलब ही नहीं है कि बच्चा कैसा है। उनको नहीं पता इस बात से कि आर्मी का बच्चा पढ़ने में तेज होता है, कमजोर होता है। वो पेपर ठीक ठाक बनाती है, अच्छा खासा लेवल का पेपर रहेगा। यानी देखो मैथ्स वगैरह उतना हाई नहीं रहेगा, लेकिन साइंस हो गई, जीएस हो गई, इनमें वो ठीक ठाक प्रश्न पूछते हैं, अच्छे प्रश्न पूछते हैं। लेकिन आप देखें बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे शॉर्ट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आरडब्ल्यू के साथ जुड़कर मेहनत किया हुआ बच्चा हमेशा ये कहता है कि सर
जितना जो चीजें हमें बताई गई थी, पढ़ाई गई थी, वो वैसे ही आई। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी और का पढ़ाया हुआ नहीं आता है, या इतनी सी छोटी सी चीजें पढ़ाई, 10 सवाल करा दिए, उसी में से सवाल आ गए, नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि जो टीचर्स है ना, वो आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं, पूरा पढ़ाते हैं, और भाई जब पूरा ही पढ़ा दिया तो उसमें से तो आना ही आना है। लेकिन बात इतनी है कि क्या कहीं और आपको पूरा आप पढ़ पा रहे हैं, अपने से आप पूरा पढ़ पा रहे हैं, बात ये देखने की है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपके साथ क्लास में कंप्लीट मेहनत की जाए, अच्छी मेहनत की जाए, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करके आएंगे। ये हमारा आपसे वादा रहता है। और अब कट ऑफ अच्छी खासी जाती है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मतलब अगर आपको सिलेक्शन लेना है, श्योर शॉट लेना है, तो आप 40 प्लस क्वेश्चन का टारगेट रखो। 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन, 100 में से 80 नंबर। 100 नंबर आपके रिटर्न के होंगे, 100 नंबर का फिजिकल होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। तो यहां आपको 100 में से 80 नंबर का टारगेट कम से कम रखना पड़ेगा अगर आप निश्चिंत होकर सेलेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप हर दिन बस कट ऑफ की वीडियो देखते रहना चाहते हैं, उनमें उलझ जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके नंबर ही बिल्कुल बाउंड्री पे हैं, और पता है जिसके यहाँ नंबर कम है, फिजिकल उसका बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर भी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो भाई बड़ा दर्द होता है दिल पे। जब एक शेर मेरा इतनी मेहनत करता है ना ग्राउंड पे, क्योंकि आर्मी का मतलब ही 4 चक्कर है, और जब वो ग्राउंड पे जबरदस्त मेहनत करता है, उसके लिखित परीक्षा में कम नंबर रह जाते हैं, तब उसको बड़ा दर्द होता है इस बात का। इसलिए आपको रिटर्न एग्जाम के लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। दौड़ के लिए तो आप तैयारी कर लोगे, देखो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद 2-1 महीने तो मिनिमम मिलेंगे, और सेकंड फेज वालों को 7-8 महीने मिलते हैं। दौड़ की तैयारी हो जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है लिखित परीक्षा। उसके लिए आपको आज ही से जुट जाना पड़ेगा अगर आप 2027 का सपना देख रहे हैं। चलिए, समय मिलता है इसके लिए 1 घंटे का, 50 क्वेश्चन 1 घंटे का समय। उसके बाद जब आपका फिजिकल होता है, तो फिजिकल में 2 चीजें होती हैं जिनके नंबर होते हैं। एक तो रनिंग है, रनिंग में 4 ग्रुप बनाए जाते हैं। जो बच्चे 5.5 मिनट में दौड़ लगा देंगे उनको 60 नंबर, 5.5 से 5:45 वालों को 48 सेकंड का ग्रुप हो गया, 5:46 से 6 मिनट में आने वाले दोस्तों को 36 नंबर मिलेंगे, और 6 मिनट से 6:15 तक 24 नंबर मिलेंगे। पूरा टाइम दिया जाता है, पहले की तरह नहीं है कि जो शुरुआत में 12-14 लग गए उनको पकड़ लिया, ऐसा नहीं है। अब रनिंग में पूरा समय मिलता है। लेकिन अगर आप इन ग्रुप में रनिंग कर रहे हैं तो भूल जाओ कि आप सेलेक्ट होंगे, क्योंकि आप देखो ना यार, इस बच्चे से आप सीधा सीधा कितना नंबर पीछे हो गए हो? 36, 4, 40, 20, 60, 24 नंबर आप इससे सीधा पीछे हो गए हो। 24 नंबर का मतलब 12 क्वेश्चन पेपर में, समझो कि 12 क्वेश्चन कम ज्यादा करना कितना बड़ा फर्क हो जाता होगा। तो अगर आप सेलेक्ट होना चाहते हैं ना भाई, 80 नंबर और अपनी दौड़ यहां की रखोगे तो ही मजा आएगा। हल्की हल्की से अभी से दौड़ लगानी शुरू कर दो, बाकी तो बाद में तैयारी हो जाएगी। अब बाकी नंबर, जैसे मैंने कहा कि 100 नंबर का फिजिकल होता है जीडी ट्रेड के लिए, तो 60 नंबर तो हो गए रनिंग के, बाकी 40 नंबर होते हैं पुलअप के, यानी कि जिन्हें आप बीम बोलते हो। तो अगर आपने 10 बीम लगा दी तो 40 नंबर। और बीम भी ऐसी नहीं होती है जैसे आप लगाते हो लटके टक टक टक, नहीं, फौजी खड़े होते हैं सामने, बोलेंगे अप, आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर वहीं होल्ड करके रखो, डाउन, फिर डाउन करना पड़ेगा। तो ऐसी ही बीम आपको लगानी है। फिजिकल से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आरडब्ल्यू का फ्री में आरडब्ल्यू फिजिकल गुरुजी चैनल है, आप वहां चले जाइए, वहां से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो ये हो गए 10 पुलअप हो गए 40 नंबर की। अगर आप 9 पुलअप मार पाते हैं तो 33 नंबर, 8 मारते हैं तो 27, 7 मारते हैं तो 21, और 6 मारते हैं तो 16। भैया मैं ये कहता हूं पुलअप जैसी चीज सिर्फ प्रैक्टिस की है। कोई कितना भी कमजोर क्यों ना होगा, 6 महीने पुलअप की प्रैक्टिस कर लेना, 10 छोड़ो 15 लगा देगा। कोई कितना ही बॉडी बिल्डर क्यों ना सही, भाई 2 पुलअप नहीं लगा पाएगा अगर प्रैक्टिस ना करे तो। ऐसी चीज है, फ्री का नंबर है, फ्री का। मैं कहता हूं 40 से नंबर भी तुम्हारा कम है तो तुम एक रणनीति वाले वे में तो तैयारी नहीं कर रहे हो, फिर तो तुम बस जो जैसा मन कर रहा कर रहे हो। अरे भाई आप देखो ना यार, इससे सीधा 7 नंबर पीछे हो गए आप, लगभग 4 क्वेश्चन कुछ होते नहीं है क्या? यही छोटी छोटी चीजों का बस आपको ध्यान रख के चलना पड़ता है। फर्स्ट ग्रुप 10 पुलअप 100 नंबर टक से पूरे, ये लो। 180 नंबर अगर आपके रिटर्न में आ गए, 180 नंबर कोई नहीं रोक सकता यार सेलेक्ट होने से आपको। और अब आर्मी में वैकेंसीज की भरमार है, क्योंकि और अग्निवीरों को देखो ना, केंद्र सरकार भी ये सोच रही है कि ये योजना फेल नहीं होनी चाहिए। 50% एसएससी जीडी में रिजर्वेशन दे दिया, उसके बाद हर राज्य की पुलिस में 20% रिजर्वेशन दे दिया। भाई साहब ये ऐसा कर देंगे कि बाहर जो तैयारी कर रहे हैं ना बच्चे, उनको ऐसा लगने लगेगा कि पहले अग्निवीर बन जाऊं तब ज्यादा नौकरी लेना आसान है। ये दौर चल रहा है वो, आ जाइए। उसके बाद आपसे 9 फीट की डिच खुदवाएंगे, डिच का मतलब है गड्ढा, आप कूद जाएंगे, बस क्वालीफाई करनी होती है। एक जिगजैग होता है, जिगजैग का मतलब एक बांस जैसा लगा होता है, पट्टा जैसा लगा होता है, उस पर टेढ़ा मेढ़ा चलना होता है, उसको सभी पास कर लेते हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों में कोई नंबर नहीं है, बस पास करना होता है, इनके नंबर होते हैं। ये हो गया आपका पूरा का पूरा फिजिकल। अब देखिए फिजिकल में या ओवरऑल 200 नंबर का आपका हो गया, 100 नंबर का पेपर, 100 नंबर का फिजिकल। किस किसको कितनी छूट मिलती है? ये जीडी ट्रेड की छूट है सारी। अगर आपके पिताजी सर्विसमैन रहे हैं तो आपको मिलेंगे 20 नंबर की छूट। जो स्पोर्ट्स पर्सन है अलग अलग लेवल पे उनको अलग अलग छूट मिलती है, स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो आप यहाँ देख सकते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट की 20 नंबर की छूट मिलेगी, बी सर्टिफिकेट पे 10 नंबर, एनसीसी ए सर्टिफिकेट के 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। फ्री के तो इनको नहीं कहेंगे क्योंकि एनसीसी करने में भी बहुत मेहनत लगती है, आसान चीज नहीं है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ अगर आपने रिपब्लिक डे की परेड में हिस्सा लिया है, सीधे 25 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास ये है 20 नंबर या 25 नंबर, शॉर्ट सिलेक्शन है यार आपका। रिटर्न में अच्छा कर जाओ, फिजिकल में अच्छा कर जाओ, कौन ही रोक लेगा आपको। इसलिए अगर आप चाहते हैं, आपका भाई चाहता है कि वो फौजी बने, तो भाई एनसीसी उसको करवा लो, सबसे अच्छी चीज रहेगी, सबसे बेस्ट चीज रहेगी। चलिए उसके बाद आपका फिजिकल के समय पर ही मेडिकल भी होता है, यानी आपकी रनिंग वगैरह सारा सब कुछ, और मेडिकल एक ही समय पे होगा। मेडिकल में ये 21 पॉइंट हैं जो चेक किए जाते हैं। कलर विजन है, दांत है, आंख है, आपके ईयर हैं, बोलना है यानी जीभ चेक होगी, कंधे हैं, कैरी एंगल है, फिंगर है, रीढ़ की हड्डी है, हाथ के पसीने का पॉइंट है, हाथ कांपते तो नहीं है, टैटू है, स्किन चेक है। टैटू वगैरह अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो अपने भाई वगैरह को बोल देना, या आप भी टैटू गलती से भी नहीं बनवाना है। और अगर बनवा रखा है तो उसको अगर आप लेदर वगैरह से अभी से हटवा सके तो हटवा लेना, ज्यादा बढ़िया रहेगा। नौकनी, प्राइवेट पार्ट चेक होते हैं, फ्रैक्चर तो नहीं है। डीएनएस यानी कि नाक की हड्डी से संबंधित होता है, डेविएटेड नसल सेप्टम। वेरिकोज वेन्स है, सर्जरी के पॉइंट है, फ्लैट फीट है, और पाइल्स यानी बवासीर। ये सारे पॉइंट्स आपके चेक किए जाते हैं।
अगर आप भविष्य में भर्ती देखने का सपना देख रहे हैं तो एक आपका मेडिकल करा लीजिए। बहुत सारे प्री मेडिकल सेंटर हैं। नॉर्मल डॉक्टर के पास मत जाना कि आंखों के डॉक्टर के पास चले गए, यहाँ चले गए। अलग अलग कितने 21 डॉक्टरों के पास कहाँ तक जाओगे। बहुत सारे सेंटर्स आजकल बने हुए हैं जहां पर प्री मेडिकल होता है। किसी विश्वसनीय पर जाना जहां वो अच्छा प्री मेडिकल आपका कर सके, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स ना ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ एक्सरसाइज से सही हो जाएंगे। जैसे नौकरी है, अगर आपको 1 साल पहले पता चल जाए, 6 महीने पहले पता चल जाए मेडिकल से, तो आप एक्सरसाइज से सही कर लेंगे। लेकिन आज आपका मेडिकल है, वहां आपको पता है नौकरी है, फिर उसके बाद रीमेडिकल दिया 5 दिन बाद, तो भाई आप 5 दिन में सही नहीं कर पाओगे नौकरी को। इसलिए अपना एक मेडिकल करा लीजिए, ये बहुत अहम हिस्सा है, बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये हो गई आपके लिए पूरी जानकारी फौज की। बाकी आपके क्या डाउट है, किस पॉइंट्स पर आप वीडियो नेक्स्ट चाहते हैं, क्या जानकारी चाहते हैं, और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।